तो दोस्तों FL3i लिमिटेड का यहाँ पे अपना Q1 का नंबर्स डिस्क्लोज कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस बार के नंबर्स कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपने इस कंपनी का स्टॉक होल्ड कर रखा है या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो तो कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ तक टारगेट बनाना है, सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाके बताने वाला हूँ। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे Q1 के नंबर से। तो नंबर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलियंस पे देखने को मिल रहा है, मैं आपको करोड्स पे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू से। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पे आपको 602 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि इस बार बढ़ के यहाँ पे 620 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 3% के आसपास यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलता है रेवेन्यू पे। वही अगर हम बात करते हैं साल दो साल, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 519 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 620 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 20% के आसपास यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलता है रेवेन्यू के नंबर्स पे। तो क्वार्टर पे आपको 3% के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर तो आपको 20% का आपको एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू पे। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके साथ खर्चे की, यानी कितने यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंस यहाँ पे निकल के आए हैं, तो पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको 497 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर की बात करते हो तो आपको 508 यानी 508 करोड़ के आसपास खर्चे निकल के आए। तो क्वार्टर देखोगे तो खर्चे यहाँ पे स्टेबल हैं, कंट्रोल पे हैं। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो पिछले साल यहाँ पे आपको 438 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको खर्चे देखने को मिल रहे थे, जो कि इस क्वार्टर से थोड़े से यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो खर्चे यहाँ पे कंट्रोल पे हैं। ईयर ऑन ईयर थोड़े से यहाँ पे खर्चे आपको थोड़े ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट के नंबर्स की, किस प्रकार इस बार कंपनी ने प्रॉफिट के नंबर्स दिखाए हैं। तो अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर यहाँ पे आपको 103 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस क्वार्टर बढ़ के 105 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 2 से 2.5% के आसपास यहाँ पे आपको क्वार्टर यहाँ पे आपको प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 86 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट के नंबर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि इस बार बढ़ के 105 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 23% के आसपास यहाँ पे आपको एक जंप देखने को मिलता है प्रॉफिट पे। तो देखो ओवरऑल अगर हम बताएं तो नंबर्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू या प्रॉफिट दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज किए हैं। 20 से 25% के आसपास आपको रेवेन्यू भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी वही लेवल से आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर थोड़े से यहाँ पे नंबर्स पे ग्रोथ आई है, 2 से 5% के आसपास रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों पे। तो ओवरऑल अगर हम बताएं तो नंबर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, कंपनी 20% के आसपास ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर। आइए बात करते हैं चार्ट्स पे कि किस लेवल्स पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री के लिए। तो देखो मैंने आपके लिए एक वीकली टाइम फ्रेम का एफएल का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको ड्रॉ कर लिया। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन हम यहाँ पे नहीं देते, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताते हैं कि कहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो देखो करेंटली अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक का जो प्राइस रहता है वो रहता है आपका 1800 के आसपास अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं बताता हूँ, अगर यहाँ से स्टॉक आपको नीचे देखने को मिलता है तो कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा 1470 रुपये का, यानी 1470 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आपको एंट्री लेनी है यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो देखो मल्टीपल टाइम्स भी यहाँ से गिरता है ना, तो एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन वहाँ पे बन जाता है। तो 1470 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है नीचे की तरफ, तो नीचे से ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी खरीद सकते हो। जो लेवल रहेगा वो रहेगा 1280-1290 के आसपास। तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए, एक 1470 का और एक आपका 1290 का। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मैंने आपको बताया है। कोई भी पर्सनल बाय एंड सेल रिकमेंडेशन आप इसे मत लेना, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैं Q1 के नंबर्स भी बताता हूँ, उसके साथ साथ चार्ट्स पे लेके जाके एंट्री एंड लेवल्स भी बताता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है और हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हो। चैनल पे अगर आप न्यू हो और हमारा एक न्यू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे भी बेस्ट कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, ये हमारा प्रॉमिस रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई एक फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।